अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर से हमारा सब्जेक्ट है जी एनिमल फार्म एंड फंक्शन। और हमारा टॉपिक है जी आज का द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है, द यानी इंटेगोमेंट के बारे में हमने पढ़ना है। तो इंटेगोमेंट को हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? द इंटेगोमेंट एज एन ऑर्गन इज़ एन अल्टरनेटिव नेम फॉर स्किन। यानी स्किन जो है, जो हमारा एक सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। आपको आपको जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। तो कहता है हमारी बॉडी का जो एक जनरल ऑर्गन है, उसी का अल्टरनेटिव नेम, उसी का दूसरा नेम स्किन है। यानी इंटेगोमेंट हमारे एक जनरल ऑर्गन का साइंटिफिक नेम है। यानी हमारा जो जनरल ऑर्गन स्किन है, इसको साइंटिफिकली इंटेगोमेंट कहते हैं। द इंटेगोमेंट सिस्टम इंक्लूड द स्किन। इंटेगोमेंट सिस्टम में एक तो स्किन आ जाती है, डेरिवेटिव हेयर्स, स्किन के ऊपर जो हेयर्स मौजूद होते हैं, नेल्स, और स्किन में मौजूद ग्लैंड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठे इकट्ठे कहते हैं इंटेगोमेंट्री सिस्टम। ठीक है, यानी हमारी स्किन और स्किन के सारे स्ट्रक्चर्स, इनको इकट्ठे क्या कह सकते हैं जी? इंटेगोमेंट्री सिस्टम। ठीक है, इंटेगोमेंट्री सिस्टम अल्टरनेटिव नेम है किसका? हमारी स्किन का। इंटेगोमेंट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और किस तरीके से ये सारा सिस्टम रन करता है, उसको देखते हैं। तो कहता है इंटेगोमेंट्री सिस्टम हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सिस्टम है, यानी लार्जेस्ट ऑर्गन और सिस्टम है। 16% ऑफ बॉडी वेट, हमारी बॉडी वेट जितना भी होता है उसका 16% हिस्सा हमारी स्किन यानी इंटेगोमेंट से बना होता है। 1.2 मीटर स्क्वायर इन एन एरिया, इसका एरिया एक एवरेज पर्सन में 1.5 से लेकर 2 मीटर स्क्वायर तक होता है। द इंटेगोमेंट इज़ मेड ऑफ 2 पार्ट्स, कहते हैं इंटेगोमेंट्स 2 पार्ट से बनी होती है। इंटेगोमेंट्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। पहले क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, एक हिस्सा है जी मेम्ब्रेन्स का, यानी एक स्किन की लेयर्स का हिस्सा है, जिसमें दो लेयर्स होती हैं। स्किन की ऊपर वाली लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, सुपरफिशियल एपिथेलियम, और डर्मिस जो नीचे वाली लेयर होती है। और इसके अलावा स्किन के कुछ हेल्पर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं हेल्पर स्ट्रक्चर्स को, जिसमें हेयर आ जाते हैं, जिसमें नेल्स आ जाते हैं, और जिसमें कुछ ग्लैंड्स आ जाते हैं। यानी हमारे इंटेगोमेंट्री सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो स्किन की लेयर एपिडर्मिस और डर्मिस, और दूसरा आ जाता है जी हेयर, नेल एंड ग्लैंड्स, यानी स्किन के एसेसरी हेल्पर स्ट्रक्चर्स। अगर हम देख लें कि हमारे अंदर स्किन या इंटेगोमेंट्री सिस्टम काम क्या करता है, ठीक है, यानी इंटेगोमेंट सिस्टम का काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहला काम होता है जी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कहता है जी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी बॉडी में जो चीज़ हमारा पहला डिफेंस बनाती है, यानी सबसे पहले हमें जरासीम से, बैक्टीरिया, वायरस से बचाती है, वो हमारी स्किन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिस तरह बॉर्डर पे लगी बाड़ जो होती है ना, बॉर्डर्स पर जो बाड़ लगी होती है, वो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है दूसरी कंट्री के लिए। हमारी जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, वो हमारी स्किन है, जो हमें बैक्टीरिया और वायरस से बचाती है। कहता है इसके अलावा प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड डिहाइड्रेशन। इसके अलावा सूरज में से जो अल्ट्रावायलेट रेड्स आती हैं, या हमारे इन्वायरमेंट में आजकल जो ख़तरनाक रेडिएशंस अमिट हो रही हैं, तो इन रेडिएशन से बचाने के लिए हमारी स्किन प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारी बॉडी से कहीं सारा पानी ना लॉस हो जाए, इस चीज़ को भी कौन चेक करती है जी? स्किन चेक करती है, यानी हमें डिहाइड्रेशन से बचाती है। ये बात जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम 7 से 9, यानी सुबह 7 से 9 के दरमियान सूरज की रोशनी में बैठे हैं, तो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज़ की मौजूदगी में हमारी स्किन खुद विटामिन डी बना सकती है। और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है अगर कैल्शियम को जज़ब करके आप ब्लड में और फिर ब्लड से हड्डियों में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सेंसेशन कहता है जी स्किन का एक काम होता है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है स्किन कई किस्म की सेंसेस को फील करती है, कई सेंसरी रिसेप्टर्स को फील करती है। फंक्शंस ऑफ द इंटेगोमेंट्री सिस्टम, और आगे अगर फंक्शन मजीद देखें इसके, कुछ देख लिया हमने। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, स्किन का एक फंक्शन होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। फॉर एग्जांपल, जब गर्मियाँ होती हैं ना, गर्मियाँ होती हैं, तो कहता है हमारी स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, डर्मल वेसल्स डायलेट। हमारी स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। फैलती क्यों बेटा? फैलती इस वजह से हैं ताकि उनमें ब्लड ज़्यादा आ सके, और जितना ब्लड स्किन की ब्लड वेसल्स में आएगा उतनी ही हीट बाहर चली जाएगी। तो गर्मियों के मौसम में हमारी ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। इस चीज़ को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में वैजो डायलेशन कहते हैं। ठीक है, वैजो डायलेशन। जितनी ज़्यादा वो ब्लड वेसल्स फैलती हैं, उतना ज़्यादा ब्लड आता है हमारी ब्लड वेसल्स में, और उतनी ज़्यादा हीट कहाँ चली जाती है? बाहर। और अगर गर्मियाँ हों तो गर्मियों में ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, यानी वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है। कम ब्लड रखा जाता है स्किन की ब्लड वेसल्स में, ताकि हीट को जो है ना ब्लड के अंदर सेव किया जा सके। ये बात याद रखें, जितना ब्लड जो है ना वो स्किन के करीब आएगा, उतनी हीट बाहर चली जाएगी। तो गर्मियों में ब्लड ज़्यादा रखा जाता है स्किन के करीब ताकि हीट बाहर चले जाए, और सर्दियों में कम रखा जाता है ताकि हीट सेव हो जाए। यानी गर्मियों में आप वैजो डायलेशन कर देते हैं। इस चीज़ को आप फील भी करें कि आपकी ब्लड वेसल गर्मियों में नज़र आती हैं, लेकिन सर्दियों में नज़र नहीं आती, क्योंकि गर्मियों में वैजो डायलेशन हो जाती है ताकि ब्लड वेसल बड़ी हो जाएँ और हीट बाहर चली जाए, और सर्दियों में वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ताकि ब्लड वेसल नैरो हो जाए और हीट सेव हो जाए। एक्सक्रीशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर आल्सो लॉस ऑफ परस्पायरेशन। परस्पायरेशन कहते हैं स्वेटिंग को। कहता है स्वेटिंग जब हमें होती है, उससे कूलिंग तो काज होती है, लेकिन साथ साथ कई किस्म के वेस्ट भी हमारी बॉडी से चले जाते हैं। अगर हम आ जाएं जी स्किन की लेयर्स पर, यानी स्किन की जो लेयर्स हैं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं।
तो कहता है स्किन की हमारे पास बेटा बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली वाली लेयर है एपिडर्मिस, जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। उसके बाद आ जाती है डर्मिस, डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू से। और तीसरी लेयर, इसको स्किन का पार्ट नहीं माना जाता, इसे कहा जाता है कि स्किन के साथ जुड़ी हुई है, हाइपोडर्मिस। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से और कुछ फैट वाले एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन देखें तो हमारे पास सबसे ऊपर जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मस। एपिडर्मस से नीचे जो बड़ी लेयर है जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उसे कहते हैं डर्मिस। और डर्मिस से नीचे जो तीसरी लेयर है जिसे कहते हैं ये स्किन का पार्ट नहीं है, जैसे उसके साथ अटैच है, उसे कहते हैं जी हाइपोडर्मिस या सब क्यूटेनियस लेयर। सबसे पहले बेटा आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मस पे एपिडर्मस कैसे होती है। कहता है इट इज़ अ वेस्कुलर स्टार्टिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कहता है जी स्टार्टिफाइड का मतलब होता है लेयर्स की फॉर्म में, स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब होता है जी, कहता है ये ऐसे सेल से बनी होती है जो स्टार्टिफाइड स्क्वैमस, स्क्वैमस हम कहते हैं बेटा बेसिकली फ्लैट सेल्स को। किसको कहते हैं? फ्लैट सेल्स को, यानी फ्लैट सेल्स की लेयर है। न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरीज इन द डर्मिस। कहता है इसके पास खुद की ब्लड वेसल्स नहीं होती, जो नीचे वाली लेयर है ना डर्मिस, उसी की ब्लड वेसल्स जिसे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन देती हैं। कहता है सेल्स ऑफ एपिडर्मिस जो होते हैं ना वो कैरेटिनोसाइट्स होते हैं। कैरेटिनोसाइट्स का मतलब है उनके अंदर ज़्यादातर कैराटीन प्रोटीन होती है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैराटीन। कहते हैं इन सेल्स में कैराटीन की काफ़ी अमाउंट मौजूद होती है। आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द एपिडर्मिस। और ज़्यादातर जो स्किन एपिडर्मिस में सेल्स पाए जाते हैं वो कैराटिनोसाइट्स होते हैं। कैराटिनोसाइट्स का मतलब है उनके अंदर कैराटीन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम एपिडर्मिस को देखें ना तो एपिडर्मिस की भी आगे दो टाइप होती हैं, एक होती है थिक स्किन और एक होती है थिन स्किन। ठीक है, यानी एपिडर्मिस दो तरीके की हो सकती है, थिन और थिक। जो थिन वाली एपिडर्मिस होगी ना उसके अंदर कैराटिनोसाइट्स की 4 लेयर होंगी, और जो थिक वाली एपिडर्मिस होगी उसमें कैराटिनोसाइट्स की 5 लेयर होंगी। यानी एपिडर्मिस दो तरीके की हो सकती है, थिन और थिक। जो थिन वाली होगी उसमें बेटे 4 लेयर होंगी कैराटिनोसाइट्स की, जो थिक वाली होगी उसमें कितनी लेयर होंगी जी? 5 लेयर होंगी। कहता है एपिडर्मिस के अंदर ना, अगर जिस तरह हमने कहा कि जो थिक वाली होगी उसमें 5 होंगी और जिसमें जो थिन वाली होगी उसमें 4 होंगी, तो देखते हैं जी 5 कौन सी होती हैं। स्ट्रैटम बेसिले, स्ट्रैटम बेसिले, स्ट्रेप्टम स्पाइनोजम, ये वो एपिडर्मिस की 5 लेयर्स की बात कर रहा है। स्ट्रैटम बेसिले, स्ट्रैटम स्पाइनोजम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोजम और स्ट्रैटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक है, यहाँ पे हमें डायग्राम में वो शो करवा रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं। अगर मैं थोड़ा सा लार्ज इसे जूम कर दूँ तो हमारे पास नीचे तो आ गई डर्मस, उसके ऊपर हल्की सी एक मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाती है स्ट्रैटम बेसिले, उसके ऊपर स्ट्रैटम स्पाइनोजम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम और स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक है, तो ये थी हमारे पास लेयर्स। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है स्किन की यानी एपिडर्मिस से नीचे, उसे कहते हैं डर्मिस लेयर। उसको क्या कहते हैं जी? डर्मिस लेयर। अब डर्मिस लेयर में मजीद दो चीज़ें आ जाती हैं। डर्मिस लेयर की एक लेयर होती है जिसे कहते हैं पपिलरी लेयर, कॉन्सिस्ट ऑफ एरियोलर सेल्स, कंटेन स्मॉल कैपिलरीज, लिम्फेटिक एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। डर्मिस लेयर में हर चीज़ आ जाती है, इसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी आ जाती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम जो लीकेज कलेक्ट करता है उसकी ब्लड वेसल भी आ जाती हैं, और सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं। हैज़ डर्मल पपीले, पपीले कहते हैं उभरी हुई सरफेस को, इसके अंदर ना कुछ रिजिज उभार भी होते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर आ जाती है डर्मिस की रेटिकुलर लेयर। कहता है कॉन्सिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल भी इसके पास भी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल भी होती हैं, नर्व फाइबर्स भी होते हैं, नर्वस फाइबर के, नर्व टिश्यू के। इसके अलावा कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो स्ट्रेंथ देती है, यानी स्ट्रॉन्ग करती है चीज़ों को, और इलास्टिक जो इलास्टिसिटी देते हैं वो भी फाइबर्स होते हैं इसमें। कंटेन कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, कहता है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। यहाँ तक आज हमने स्किन के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद ज़रा मैं इसे जल्दी जल्दी एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ। उसके बाद हम अगले लेक्चर में इसकी बीमारी और इसके कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था इंटैगोमेंट्री सिस्टम से। कहता है इंटैगोमेंट, एक वर्ड होता है इंटैगोमेंट। कहता है इंटैगोमेंट हम हमारी स्किन को ही साइंटिफिक टर्म में इंटैगोमेंट कहते हैं। ठीक है, और इंटैगोमेंट्री सिस्टम में एक तो इंटैगोमेंट खुद यानी हमारी स्किन आ जाती है, और इसके अलावा स्किन के एसेसरी स्ट्रक्चर्स हेयर, नेल और ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं। उसने कहा जी इंटैगोमेंट्री सिस्टम के बारे में कुछ बातें कि एवरेज अगर देखें तो 16% ऑफ अ बॉडी वेट, 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर ऑफ एन एरिया। कहते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं इंटैगोमेंट्री सिस्टम में, एक तो स्किन की लेयर्स और एक उसके एसेसरी स्ट्रक्चर्स। लेयर्स में आ जाती हैं मेजर दो लेयर, एपिडर्मिस और डर्मिस। एसेसरी स्ट्रक्चर में हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स। फंक्शन ऑफ इंटैगोमेंट देखें तो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, प्रोटेक्शन है बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ, और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा बेटा हमें 7 से 9 बजे के दरमियान अगर हम बैठें तो हमें विटामिन डी बना के देती है सूरज की रोशनी में। सेंसेशन, कई सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इसके पास जो चीज़ों को सेंस करते हैं। गर्मियों में ब्लड वेसल्स को फैला देती है, सर्दियों में ब्लड वेसल्स को नैरो करवा देती है। और साल्ट को स्वेटिंग के ज़रिए, प्रेस्पिरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट करती है।
देखिए अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्किन तो 3 लेयर्स मानी जाती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस 2 मेजर लेयर हैं। हाइपोडर्मिस को कहा जाता है कि ये साथ जुड़ी हुई है। कहता है जी एपिडर्मिस को देखें तो इसमें कैराटिनोसाइट्स की लेयर होती है, सबसे बड़ी लेयर कैराटिनोसाइट्स होती है। कहता है अगर एपिडर्मिस में 4 कैराटिनोसाइट्स की लेयर हैं तो उसे थिन कहेंगे, अगर 5 है तो थिक कहेंगे। वो 5 कौन सी हैं? स्ट्रैटम बेसिलस, स्ट्रैटम स्पाइनोजम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोजम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम और स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये आगे जी हमारे पास लेयर्स। कहता है डर्मिस की 2 लेयर होती हैं, पपिलरी जो ऊपर वाली लेयर है जिसमें उभार होते हैं, और रेटिकुलर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है वो नीचे वाली लेयर है। कहता है नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेटा ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।